और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। एनिमल एक्टिविस्ट कामना पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता प्राची कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले प्राची जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। प्राची जी, एक बहुत बड़ी समस्या है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान इस तरफ है, बावजूद इसके ये तमाम जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन इस तरह की घटनाएं यहाँ पर आती है जब सड़कों में मौजूद जो जानवर होते हैं वो बच्चों को खास तौर से यहाँ पर और बुजुर्गों को अपना निशाना बना देते हैं। जी बिल्कुल, ये एक इमोशनल इशू नहीं है, ये एक सर्विलेंस का इशू है। और अगर एनिमल वेलफेयर जरूरी है तो ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये जो बैलेंस बनाने के जो बात हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन कर रहे हैं, वो इसका कारण ये है कि अनकंट्रोल्ड इंटरवेंशंस हो रही है। जो डॉग लवर्स हैं वो एक एक्टिविस्ट के रूप में धरना देते हैं कि डॉग्स के साथ अच्छा नहीं हो रहा है या उनको जो है सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, कैसे इस तरह के कानून आ गए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कूड़े को रोड पर फेंकते हैं, अनकंट्रोल जो है ना फूड अवेलेबल है रोड पर, तो उनसे भी उनकी ब्रीडिंग बढ़ रही है। तो सबसे पहले हमें ये देख रहा है जो कुत्तों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। एक तो वो एनिमल जो स्टेरिलाइजेशन जो एक म्युनिसिपैलिटी को करना चाहिए टाइमली, वो हो नहीं रहा है। फूड अनलिमिटेड अवेलेबल है और जगह जगह पर जो फैसिलिटीज हो गई हैं, पार्क्स हैं, वहां पर उनको छाया में ब्रीडिंग करने का बहुत मौका मिलता है। और अनकंट्रोल तरीके से इसको देखा जा रहा है पूरी तरह से। भारत में 2 करोड़ डेथ्स डॉग बाइट से हो रही हैं। 17 से 15,000 लोग जो है अपनी जान रेबीज की वजह से खो रहे हैं। और आए दिन इस तरह की बातें अगर सुनने को मिल रही हैं तो इसका एक बड़ा जो कारण है वो है म्युनिसिपैलिटी की लापरवाही। कि आपने भी कहा कि अगर डॉग बाइट होती है तो सरकार जिम्मेदार है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। वो लोग जो एनिमल वेलफेयर के नाम पर ओवर इमोशनल होके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। हमें जानवरों की देखभाल भी करनी है, प्लस ह्यूमन पर उनका नुकसान ना हो, ह्यूमन एक लाइफ पर बच्चों के साथ। और सबसे ज्यादा जो डॉग बाइटिंग के इश्यूज आते हैं वो 15 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए आते हैं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि दोनों ही ईश्वर की बनाई हुई कृतियां हैं, दोनों को ही हमें ठीक रखना है, लेकिन कैसे? उसके लिए क्या हमारे पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो सबसे पहले अगर प्रायोरिटी लाइन में देंगे तो सबसे पहले है तो उनकी नसबंदी करना। तो नसबंदी करने से संख्या कम होगी। दूसरा, जो डॉग लवर्स हैं वो जिम्मेदारी लें और जिन लोगों ने घर में पेट रखे हुए हैं वो कहीं पर भी जो उनको है, उनका जो शिट फैला हुआ है, किसी के घरों के आगे वो पॉटी कर देते हैं, फिर लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं। और अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को वो काट लेते हैं, वो लड़ाई का कारण बनते हैं। तो आप देखिए, आप वो जानवर है, आप उसको कैसे कितना भी प्यार कीजिए लेकिन आप उसको इंसान नहीं बना सकते। तो आपको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही डॉग्स को रखना चाहिए। और ये समझते हुए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। हमारे पड़ोस में किसी ने एक ऐसी विदेशी ब्रीड का कुत्ता रखा और उनको 1.5 साल हो गया, उन्होंने उसने उस घर के लोगों को सबको काटा हुआ है जी। अड़ोस पड़ोस के लोग भी डरते हैं, लेकिन दे आर स्ट्रॉन्ग लवर। वो उसको कहीं देना भी नहीं चाहते हैं और आज तक वो उसके साथ रहना भी नहीं सीखे हैं। और आसपास के लोगों में, बच्चों में इतनी दहशत है कि इनके घर में एक कुत्ता है वो सबको काटता है। बिल्कुल, कुल मिला के तो जो कहीं ना समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पर कई तरह के सॉल्यूशन निकल कर सामने आए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। कामना पांडे जी, आप इस समस्या को किस तरह से देखती हैं और आपकी नज़र में क्या काम किया जाना चाहिए ताकि जो इस तरह की स्थिति है उससे बचा जा सके, यानी कि जो जानवर हैं वो भी ठीक ठाक रहें और जो इंसान हैं, जो बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो? अंकिता जी, पहले तो आपको बहुत आभार कि आपने मेरे व्यूज रखने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी। प्राची जी, आपको नमस्कार। जी।
देखिए, पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है। इसको हम अगर दो पार्ट में डिवाइड कर सकें तो ब्रॉडली दो पार्ट्स में, एक है साइकोलॉजिकल, जो हम समझते हैं, जो हमें लगता है क्योंकि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तो एक परसेप्शन आता है, उसको साइकोलॉजिकल कैटेगरी में अगर हम रखें। और एक एक्चुअल समस्या है जो डेटा बैक्ड है। डेटा आप कहाँ से उठाते हैं? अगर आप न्यूज़पेपर से उठा रहे हैं तो आई एम सॉरी, आपकी फिगर्स जैसे प्राची जी ने कुछ डेटा कोट के कंप्लीटली रॉन्ग है। सरकार के प्रॉपर डेटा है, आप पीआईबी पे जाइए, पीआईबी आपको एक्चुअल डेटा देगा, वहां से आप डेटा उठाइए। तो जो फैक्ट बेस्ड डेटा है उसके हिसाब से ही समस्या की ग्रेविटी का आप एक्चुअल आकलन कर पाएंगे। नाउ बात ये आती है, हम बहुत सारी बातों को एक साथ अगर क्लब कर देंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। जो पेट्स होते हैं ये बिल्कुल फर्क समस्या है, इसका सोल्यूशन बिल्कुल फर्क है। घर के अंदर किसी का पालतू कुत्ता है, उसका नेचर कैसा है, बैड पेरेंटिंग है, और घर के अंदर के कुत्ते से मोहल्ला कैसे डरता है ये मुझे नहीं पता। क्या वो उनको बाहर खुला छोड़ देते हैं, या मतलब वो एक समस्या का बिल्कुल अलग पार्ट है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट फॉर द मोमेंट। अगर अभी हम सामुदायिक कुत्ते या निराश्रित कुत्ते जो हैं उनकी हम बात करें, और मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, आवारा कुत्ते इनको कहना नहीं चाहिए क्योंकि कोर्ट भी इनको सामुदायिक या निराश्रित कुत्ते की तरह रिकॉग्नाइज करता है। और अब सरकारों की अधिकृत भाषा भी है, तो थोड़ा सा हमें शब्दों के चयन पे ध्यान भी रखना चाहिए। अननेसेसरी डर फैलता है। और मैं हमेशा मजाक में ऑन अ लाइटर नोट कहती हूँ कि आवारा इंसान हो सकते हैं, कुत्ते निराश्रित हो सकते हैं, आवारा नहीं होते। नाउ कमिंग टू कि एक्चुअल समस्या क्या है। एक तो इनकी जनसंख्या का प्रॉब्लम है कि जनसंख्या इनकी बढ़ रही है। उसमें जो डॉग लवर्स हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम वो ही करते हैं, अपनी जेब से पैसा लगा के इनकी प्राइवेट में नसबंदी करवाते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल स्टरलाइजेशन प्रोग्राम है बहुत ही चुनिंदा शहरों में चल रहा है, और वो भी लखनऊ को अगर हम अपवाद मान लें तो बाकी शहरों में बहुत ही धीमी गति से और बहुत ही इनफेक्टिव तरीके से चल रहा है। तो उसके लिए तो सरकार हैज टू ब्रेस अप। हमारे प्राची जी ने जिम्मेदारी की बात करी, तो जो डॉग लवर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, जो सहिष्णु लोग हैं, हम जेन्युइनली अपने ऊपर खर्चा नहीं करके समय, एनर्जी, टाइम लगा के इनको पकड़ पकड़ के ले जाके प्राइवेटली 5-5 हजार, 3-3, 4-4, 6-6 हजार रुपए एक कुत्ते की नसबंदी पे लगवा के हम कर रहे हैं। इसमें कोई कंट्रीब्यूशन कहीं और से नहीं आता है, कोई मदद लेकिन समस्या तो जस की तस है।